नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय प्रभाकर। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। जाग जाइए, एक बने रहिए, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। गुरुवार 8 मई की देर रात जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से भारत के जैसलमेर और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में गोलाबारी चल रही है। मिसाइल अटैक हो रहे हैं, दोनों तरफ से गोलाबारी। भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। भारत की तरफ से लाहौर और पेशावर में जबरदस्त हमले भी किए गए हैं, इसकी भी खबरें आ रही हैं और जोरदार जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के पहले एपिसोड के बाद पाकिस्तान ने पलटवार किया। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक अगले दिन यानी बुधवार और गुरुवार के दरमियानी रात को पाकिस्तान ने 15 से ज्यादा भारतीय मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि इस समय भारत किसके हाथों में है, कौन कर रहा है भारत का नेतृत्व। अब भारत पुराना वाला भारत बिल्कुल नहीं है। अब हमारे पास S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम्स हैं, कई सिस्टम्स हैं जिसने पाकिस्तान के सारे ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया। ढेर करना तो काफी नहीं हो सकता था दोस्तों। भारत को छेड़ा है तो भारत छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। भारत ने चंद घंटों के भीतर तगड़ा और बुलडोजर जवाब दिया। 2 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में फिर से घुसकर जवाब ऐसा दिया कि पाकिस्तान के होश उड़ गए, उसकी फट गई। जी हां, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, 8 मई को सुबह होते ही भारत ने अंगड़ाई ली और इजरायली हार्पी ड्रोन से कराची, लाहौर और सियालकोट में उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। यानी उन्होंने जो चाल चली थी भारत के खिलाफ, जो हमले किए थे, जिसको नाकाम कर दिया गया, हमारे भारतीय सेना ने उससे 10 कदम आगे चलकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, करारा सबक सिखाया। सुनिए भारत की 2 वीर महिला अफसर क्या बोल रही हैं। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। Today morning, Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learnt that an air defense system at Lahore has been neutralized. दोस्तों, पाकिस्तान ने जिन जिन शहरों को निशाना बनाया था उनमें शामिल थे श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, बठिंडा, चंडीगढ़, इसके अलावा कई और शहरों के नाम। लेकिन S-400 ने सबका काम तमाम कर दिया, एक भी हमला कामयाब नहीं हो पाया। इसके साथ ही LOC पर भी हलचल तेज हो गई। पाकिस्तान ने गोलाबारी शुरू कर दी थी कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, उरी जैसी जगहों पर। लेकिन हमारे जाबाजों ने जबरदस्त जवाब दिया और POK में कई ठिकानों को तबाह कर दिया हमारे भारतीय सैनिकों ने। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार दूसरे दिन आज दोपहर एक बार फिर से डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सामने आई वही 2 वीर महिला अफसर्स। भारत की सेना के साथ एक्शन मोड में नजर आ रही 2 वीरांगनाएं, ये वीर महिला अफसर्स कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मीडिया को क्या बताया, आपने साफ सुना। आखिर पाकिस्तान में एक बार फिर से घुसकर एक और सबक क्यों सिखाया गया, आपने ध्यान से सुना। दोस्तों, पहली बार महिला अफसरों ने इतने बड़े ऑपरेशन की कमान संभाली और सबके सामने आकर बातें की हैं, पहली बार भारत के इतिहास में। अब पाकिस्तान ने हमेशा की तरह झूठ भी फैलाना शुरू कर दिया है ग्लोबल लेवल। क्या भारतीय हमले में सिविलियन मारे जा रहे हैं, भारत के फाइटर जेट्स को हमने मार गिराया है, कई फाइटर जेट्स को खत्म कर दिया है, उड़ा दिया है। लेकिन गौर कीजिए, जो वीडियोस और तस्वीरें न्यूज प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया में आ रही हैं दोस्तों, वो क्या दिखा रही हैं, क्या बोल रही हैं। आतंकियों की लाशों को पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर दफनाया गया। अब बताइए, ये आतंकी कौन थे? क्या ये आतंकी पाकिस्तानी सैनिक ही नहीं थे? मुझे तो पूरा लगता है ये सैनिक ही आतंकवादी के तौर पर आते थे, ट्रेंड थे और भारत में आतंकवाद फैला रहे थे और आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दे रहे थे। सच तो यह है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले एपिसोड में तो सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था,
दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के सीमावर्ती इलाकों में धार्मिक स्थलों और सिविलियन इलाकों में हमले किए, जिससे कई लोग मारे गए और कई संख्या में घायल भी हुए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर कई बड़े ग्लोबल लीडर से बातें की है, कतर, सऊदी अरब और बाकी देशों से भी, और ये सब ने माना कि भारत का जवाब बिल्कुल सही है, पाकिस्तान के खिलाफ समझदारी भरा है और जरूरी भी था, जरूरी भी है। आज भारत की बात को दुनिया भर में सीरियसली लिया जा रहा है। दोस्तों, 8 और 9 मई की दरमियानी रात, जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही जोरदार गोलाबारी और मिसाइली अटैक के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और ब्रिटेन के सरकार के साथ साथ कई अन्य बड़े देशों के नेताओं से बात की है, राष्ट्राध्यक्षों से बात की। चलिए दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को क्या कहा था वो कह देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हुआ नहीं है। अब पाकिस्तान को जमीन दिखाकर ही रहेगी भारत की सरकार। दोस्तों, पहलगाम हिंदू नरसंहार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से कैमरे पर देश और दुनिया के सामने कहा था, सबक सिखाया जाएगा, और ऐसा सबक कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 6 और 7 मई की दरमियानी रात की गई, जिसमें भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप्स को तबाह कर दिया। जिसके बाद एक्शन आप देख रहे हैं, अभी भी एक्शन जारी है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पहले पीएम मोदी पर चुप्पी साधने और कोई एक्शन नहीं लेने के आरोप लगाते रहे कुछ मीडिया वालों ने। मोदी को सवालों के घेरे में घेरते हुए कुछ बूढ़े हो चुके भोंपूछाप पत्रकार और यूट्यूबर्स लगातार ताने मार रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पहलगाम घटना को लेकर कोई गुस्सा है ही नहीं, दिखता ही नहीं है। 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, इतने दिन हो गए, कोई एक्शन नहीं है। मोदी चुनावी रैली कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश जाकर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर रहे हैं, केरल जाकर गौतम अदानी और केरल के मुख्यमंत्री के साथ मंच पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं जनता को? दोस्तों, मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है। जो लोग ऐसा ताना मार रहे हैं प्रधानमंत्री पे, जो मार रहे थे, मेरी नजर में युद्ध जैसे हालात में ऐसे पत्रकार और यूट्यूबर्स देश की जनता में सरकार के प्रति संदेह पैदा कर रहे हैं, देश की जनता में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सरकार को चाहिए कि तुरंत एक्शन ले, कड़ी कार्रवाई करे। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया में गोदी मीडिया और चमचा मीडिया, ये 2 मीडिया का खूब प्रयोग हो रहा है, खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। और मोदी के खिलाफ जो लोग हैं, कुछ ऐसे पत्रकार और यूट्यूबर्स, वो गोदी मीडिया ऐसा कहकर वो लगातार जो है उनको निशाना बनाते। लेकिन मुझे लगता है दूसरों पर उंगली उठाने वाले ऐसे लोग, ऐसे मुट्ठी भर पत्रकार जो हैं, यूट्यूबर्स, उन्होंने कभी आईना नहीं देखा। मैं हूं उनका आईना। तो दोस्तों, ऐसे यूट्यूबर्स और पत्रकार जो अच्छे में भी खराब निकालने की कोशिश करें, रेत निचोड़कर तेल निकालने में लगे रहें, अच्छा देखकर मातम मनाने लगे, ताने मारने लगे, ऐसा इसलिए क्योंकि ये भाड़े के रुदाली प्रजाति के पत्रकार मानता हूं मैं। जी हां, मैं इन्हें रुदाली यूट्यूबर्स का नाम देता हूं दोस्तों, रुदाली मीडिया के पत्रकार, रुदाली मीडिया के। दोस्तों, ऐसे रुदाली मीडिया के नेगेटिव नैरेटिव और नेगेटिव एजेंडे से बचें। नमस्कार, जय हिंद।